Good evening to all of you. Welcome to all in this 9th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 25 फरवरी 2021 और आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, धीरे धीरे एग्जामिनेशन की डेट आपके पास में आ रही है और हम लोग डेली इस तरह से 5-6 क्वेश्चन करते रहे तो खूब बढ़िया हमारा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है एवेल्युएट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 343 की पावर माइनस का 2 और बाहर लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट और इस 3 को हटाकर यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं। ये रेडिकल फॉर्म है और जो हमने लिखा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से रूट हट जाता है, क्यूब रूट, और पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं 743 किस नंबर की 3 पावर है। आई थिंक 7 7 या 49। आप एलसीएम लेके देखना चाहें तो देख सकते हैं। शायद ये नंबर 7 से ही कटता है। 7, हाँ 7 से ही कटता है। तो 7 की पावर 3, ठीक है, और बाहर लिखा हुआ है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/3। देखो पावर को मैंने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/3। 7 की पावर 3 कहाँ से आया? आप 343 के फैक्टर निकाल के देखो, 7 3 बार ही आएगा। अब पावर के ऊपर पावर और फिर पावर, तो मल्टीप्लाई कर दी सबकी। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 की पावर माइनस के 2 बच गई। ठीक है, अब जब तक ये पावर पॉजिटिव नहीं हो जाएगी ना, आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को पहले 1/7 लिखना पड़ेगा और -2 की जगह पावर लिखना पड़ेगा +2। तो जब भी पावर को पलटना हो, साइन पलटने हो पावर के, तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दो। तो 7 का उल्टा हो गया 1/7। अब 1/7 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, आपका आंसर आ गया 1/49। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। खूब आसान पार्ट था। ए की वैल्यू दे रखी है 1 -√2 और कह रहा है कि फाइंड करके दिखाइए कि a - 1/a की पावर 3 का क्या आंसर होगा। अब बच्चे सोचते हैं आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, a को सबसे पहले रेसिप्रोकल करके 1/a लिखो। ये देखो, अब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 +√2 से इसकी ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। चलो भाई, 1 अपॉन ऊपर तो आ गया 1 +√2। अब नीचे देखो a - b की आइडेंटिटी बन गई, a + b a - b। तो ये हो गया a² और ये हो गया √2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 +√2, तो ऊपर आ ही गया, ये हो गया 1 - 2। तो बताओ, ऊपर बच गया 1 +√2 और नीचे क्या बच गया, -1। ठीक है, चलिए अब क्या करें, नाउ a में से 1/a को माइनस करते हैं। ये रहा a का आंसर और ये रहा 1/a का आंसर, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। तो a की वैल्यू है 1 - √2, माइनस का साइन, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 +√2 अपॉन -1। चलो भाई, a - 1/a, 1 - √2। बताइए, इस माइनस की जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बन जाएगा और ऊपर रह गया 1 +√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया। a - 1/a की वैल्यू 1 + 1 2 आ गई। अब आपसे उसने a - 1/a का आंसर थोड़ा पूछा है, a - a की पावर 3 पूछा है। तो आप भी दोनों तरफ 3 पावर लगा दो और फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी का आंसर पूछा। और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए एक बार और समझाते हैं। a का आंसर दिया हुआ था, 1/a निकाला। अब ब्रैकेट की कंडीशन देखी, जो आंसर फाइंड करना है दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते करते नीचे माइनस का साइन आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दिया, कोई जल्दी नहीं। अब a - 1/a को सब्ट्रैक्ट किया, a की वैल्यू में से माइनस किया 1/a की वैल्यू, और 1/a की वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब √2 से √2 कट गया और देखो 1 + 1 2 आ गया। तो दोनों तरफ 3 पावर कर दी, देखो दोनों की 3 पावर हो गई, और 2 की पावर 3 क्या आंसर हो गया, 8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 1/2 + √3 और बीच में प्लस का साइन 2/√5 - √3,
फिर प्लस का साइन 1/2 माइनस रूट 5। कह रहा है कि इस तीनों का सम प्रूव करो, क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन में प्रूव करना है, 100% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 0 आना चाहिए। चलिए हेडिंग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1/2 प्लस रूट 3 प्लस 2/√5 माइनस रूट 3 प्लस 1/2 माइनस रूट 5। चलिए 1/2 प्लस रूट 3, बताओ भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस रूट 3, नीचे भी 2 माइनस रूट 3। देखो इसका कॉन्जुगेट से हमने इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। चलिए अब दूसरे वाले नंबर का कॉन्जुगेट देखते हैं। दूसरे वाले नंबर का कॉन्जुगेट होगा √5 प्लस रूट 3, नीचे भी √5 प्लस रूट 3। ठीक है। चलिए अब तीसरे वाले का कॉन्जुगेट देखते हैं, 1/2 माइनस रूट 5, और इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस रूट 5, और नीचे भी 2 प्लस रूट 5। ठीक है। देखिए तीनों को अलग अलग कॉन्जुगेट से तीन अलग अलग क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए। चलिए ऊपर बच गया 2 माइनस रूट 3, और नीचे हो गया a² माइनस b²। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। 2 ऊपर लिखा हुआ है √5 प्लस रूट 3, और नीचे √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 5, नीचे 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं। देखो नीचे तो सब में एक ही आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ऊपर बच गया 2 माइनस रूट 3, नीचे हो गया 4 माइनस 3, ऊपर 2 ब्रैकेट में √5 प्लस रूट 3, और नीचे बच गया 5 माइनस 3, ऊपर 2 प्लस रूट 5 और नीचे 4 माइनस 5। चलो भाई ऊपर बच गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है, नीचे तो 1 बच गया, और ये बच गया 2 ब्रैकेट में √5 प्लस रूट 3 अपॉन 2। लो भाई 2 से 2 काट दिया, प्लस ऊपर बच गया 2 प्लस रूट 5 और नीचे बच गया -1। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट हटा दिया, √5 प्लस रूट 3, और इस माइनस के साइन को दोनों के साथ लगाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का √5। भाई इस माइनस की ऊपर दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दी ना, तो -2 माइनस √5। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 2 से कट रहा है माइनस का 2। चलो भाई √3 प्लस का और √3 माइनस का। चलो भाई कौन बताएगा। अब √5 से कट गया √5। बताइए क्या आंसर बच गया, 0। यानी कि राइट हैंड साइड आपकी 0 आ गई। ठीक है। चलिए समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, जीरोस निकालने हैं क्वेश्चन के अंदर। जीरोस, फाइंड जीरोस। तो फर्स्ट पार्ट उतारते हैं। क्या लिखा हुआ है, px इक्वल x प्लस 15 लिखा हुआ है। हमने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का आई थिंक 4th क्वेश्चन है। तो जब भी किसी का जीरोस निकालना होता है तो उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा जाता है। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो गई, -15। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है px इक्वल x माइनस 15। कोई बात नहीं, आप x माइनस 15 को 0 के इक्वल रख दो। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 15 हो गई। अब यहाँ से देखो अगला पार्ट, px को किसके इक्वल रख दिया, ax के। अब क्वेश्चन में ये पोलिनोमियल ax दिया हुआ है तो ax को 0 के इक्वल रखो। x की वैल्यू हो गई 0/a, और 0 के नीचे जब भी कोई नंबर आता है तो आंसर 0 आ जाता है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, px की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2x प्लस 25। कोई बात नहीं, तो जो भी पोलिनोमियल दे रखा होता है उसे 0 के इक्वल रखते हैं। तो 2x की वैल्यू हो गई -25, और x का आंसर हो गया -25/2। ये देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक है। एक और पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है। चलिए अगले पेज पर इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल px इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है px प्लस q। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको तो प्रोसीजर से चलना है। अब बताइए क्वेश्चन के अंदर पोलिनोमियल क्या है, px प्लस q। तो क्या करते हैं, px प्लस q, देखो ये ब्रैकेट में है
और यहाँ इसका मतलब ये वेरिएबल x का क्वेश्चन बना हुआ है, x वेरिएबल में पोलिनोमियल बना हुआ है, और यहाँ px अलग चीज है। तो क्या करें, px प्लस क्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो चलिए px प्लस क्यू इक्वल 0, तो क्या करेंगे, क्यू इधर आकर माइनस का हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा माइनस का क्यू अपॉन p। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ते हैं। पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 2 और इसका फैक्टर है x माइनस 3। तो जरा x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू 3 आ गई। सो रिमाइंडर x की जगह 3, कौन बताएगा रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा रिमाइंडर 0 के इक्वल, क्योंकि x माइनस 3 कोई ऐसा वैसी चीज नहीं है, x माइनस 3 इस दिए हुए पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा के लिए क्या होता है, हमेशा के लिए उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो चलिए जहां जहां आपको x नजर आ रहा है 3 पुट कर दीजिए। लो भाई के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, के मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2। अब बताइए रिमाइंडर को किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के। ये हो गया 9 के स्क्वायर माइनस का 3 के माइनस का 2। चलिए अब इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। 2 9 जा 18। आपको ऐसे दो नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 3 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो साफ साफ नजर आ रहा है 6 के माइनस 3 के। देख लो आखिरी में जो साइन होता है ना कांस्टेंट नंबर से पहले, वही करके बीच वाली टर्म मिडिल स्प्लिट में आनी चाहिए। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मिडिल स्प्लिट बन गया, माइनस माइनस अंदर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, 9 और 6 में 3 के कॉमन ले लेंगे, ये बच गया 3 के माइनस का 2, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ये देखो एक ब्रैकेट में 3 के माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 3 के प्लस 1। तो क्या करेंगे, 3 के माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, 3 के की वैल्यू 2 और के का आंसर 2/3। फिर 3 के प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 3 के की वैल्यू -1 और के का आंसर -1/3। आपकी शीट में भी आंसर लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं, 2/3 और -1/3। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं। जहां जहां x था 3 पुट कर दिया और पूरे पोलिनोमियल को इसलिए 0 के इक्वल रख दिया क्योंकि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खूब बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5, जो हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब करा चुके हैं। y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 29y और माइनस का 42, इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, फैक्टर थ्योरम बाय, ठीक है, फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। चलिए अब आपको ऐसा नंबर छांटना है जिसे इस पूरे पोलिनोमियल में पुट करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो जरा पहले रफ में करके देखते हैं। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस का 29 माइनस का 42। ना भाई 1 से तो होगा नहीं। -1 पुट करते हैं, -1 माइनस का 2 प्लस का 29 माइनस का 42। ना भाई ये भी नहीं हो रहा। 2 पुट करते हैं, 8 माइनस 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 58 और माइनस का 42 और 8 से 8 कट गया, ये भी नहीं हो रहा। माइनस का 2 पुट करो, माइनस का 8 और माइनस का 8 और प्लस का 58 और माइनस का 42। तो ये हो गया 16, 6 और 2 8। बिल्कुल गजब। लिखिए पुट y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 2, पहले 1 से फिर -1 2 -2 3 -3, इतने में तो कोई ना कोई नंबर पता चल ही जाता है। तो चलिए पूरे पोलिनोमियल में y की जगह 2 माइनस का 2 पुट करते हैं, -2³ 2 माइनस के 2 का स्क्वायर 29 इंटू -2 माइनस का 42 माइनस का 8 और माइनस का फिर से 8 और प्लस का 58 और माइनस का 42। ये हो गया माइनस का 58 और प्लस का 58 0। बताइए y की वैल्यू -2 पुट करके आया, सो y प्लस 2 इज द कौन फैक्टर। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब y प्लस 2 बाहर लिखेंगे और इस बड़े से पोलिनोमियल को y प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। ये लीजिए इस पूरे पोलिनोमियल को y प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। y³ माइनस का 2y स्क्वायर
माइनस का 29y माइनस का 42। चलिए वाई क्यूब चाहिए और वाई है, आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो कौन बताएगा वाई क्या चलाएंगे वाई क्यूब के ऊपर, वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब प्लस का 2y स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं। ये दोनों नंबर देखो कट गए। अब क्या बचा, ये बचा माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 29y माइनस का 42। अब यहाँ y है और यहाँ माइनस का 4 भी चाहिए और एक y भी चाहिए, तो माइनस के 4y की मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया माइनस का 8y, y के नीचे y वाली टर्म लिखते हैं, साइन चेंज कर दिया, ये दोनों कट गया। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 21y आ गया। अब y के साथ माइनस का 21 चाहिए, तो माइनस का 21 की मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं और दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो बताइए देयरफॉर, अब क्या हुआ, ये जो बड़ा सा पोलिनोमियल था वाई क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 29y माइनस का 42, अब बताओ इसको फैक्टराइज करके क्या आया, जिससे डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया, अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बड़ा सा नंबर आ जाएगा, समझे। तो बीच वाला डिविडेंड लिखकर जिससे डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया, ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। चलिए अब इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे नंबर जिनको माइनस करके तो 4 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 21 आए, तो साफ दिखाई दे रहा है 7y माइनस 3y। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, बस अब आपको इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करना है। हो गया आपका क्वेश्चन, 3 ब्रैकेट में आपका आंसर आएगा। इसी का नाम फैक्टर थ्योरम है। ये देखिए, बताओ भाई क्या कॉमन लूँ, y अंदर बच गया y माइनस 7, 3 कॉमन लिया y माइनस 7, कौन बताएगा, एक ब्रैकेट में y प्लस 2, एक ब्रैकेट में y प्लस 3 और एक ब्रैकेट में y माइनस 7। ये देखो y माइनस 7 कॉमन आया, y प्लस 3 बच गया अंदर। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए व्हाट्सएप पर, तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 को शीट के अंदर डाल दिया कि एक बच्चे को बताने की बजाय सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा देते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है एनसीईआरटी में है शायद। ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और ये डायगोनल है। इस डायगोनल के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है। और आपको इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये जो अंदर की तरफ क्वाड्रिलेटरल अब मैं बना रहा हूँ APCQ। और एक खास बात दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि DP और BQ आपस में इक्वल है। तो चलिए निशान लगा लेते हैं, DP पार्ट BQ के इक्वल है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। बताओ भाई फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, APD, और दूसरे ट्राइंगल का नाम है CQB। आइए फिगर में देख लें ये 2 ट्राइंगल है कहाँ। चलो भाई देख लेते हैं, APD ढूंढो भाई। ये देखो हरे रंग का कलर का आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसका नाम है APD। और CQB कहाँ है, ये रहा CQB। ये देखो इन दोनों ग्रीन कलर के ट्राइंगल में हमें क्या प्रूफ करनी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो चलिए 3 बातों से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बताइए APD ट्राइंगल का DP और उसका BQ, क्या लिखूं क्वेश्चन के अंदर, गिवन। ठीक है, और बताइए इस ट्राइंगल की कौन सी साइड AD और इसकी कौन सी साइड BC, क्या लिखूं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई 2 बातें तो हो गई। अब तीसरी बात देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा। भाई ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ इसकी लाइनें भी तो पैरेलल हैं, तो इसका टच करता हुआ एंगल 1 और इधर टच करता हुआ एंगल 2, तो क्या लिखूं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ब्रैकेट में रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो 3 बातें हो गई, DP इक्वल हो गया BQ के, AD इक्वल हो गया BC के, 1 इक्वल हो गया 2 के। सो बताओ भाई कौन बताएगा, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल जो आप लेकर चले थे APD, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया CQB के।
और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बताओ AP किसके इक्वल हो गया? CQ के इक्वल हो गया, ब्रैकेट में बाई CP/CT। ये आपका पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये है आपका सेकंड पार्ट, CP/CT से प्रूव्ड हो गया। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। लिख लेते हैं नाम, इन ट्राइंगल AQD और दूसरे ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल CPD। और भाई जरा देख लें ये कहाँ है, AQD नहीं है, AQB है। वेरी गुड, AQB। चलिए किंगर साहब तीन बातें बताइए कौन कौन सी, पहले निशान लगा लें कि ये ट्राइंगल है कहाँ। AQB ढूंढो भैया, AQB। ये जो आपको नीले कलर का ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है AQB। और ये जो सामने आपको ट्राइंगल दूसरा नजर आ रहा है, इसका नाम है CPD। चलो तीन बातें ढूंढते हैं इसकी, बताइए। इसका BQ और इसका DP, तो लिख देते हैं BQ इक्वल है DP के। क्या लिखें ब्रैकेट में? गिवन। भाई इस ट्राइंगल में पहले BQ आ रहा है तो पहले BQ का नाम लिखेंगे ना। और देखिए AB इक्वल है CD के। अब ये AB और CD क्यों इक्वल है? अरे भाई अभी तो आपने ऊपर रीजन लिखा था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और तीसरी बात देखते हैं, आप में से आज कौन बच्चा ये बात बता सकता है। ये देखो इस ट्राइंगल का 3 और इस ट्राइंगल का 4, तो क्या लिखूं? एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। तो क्या रीजन आ गया? तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे AQB और CPD, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जरा सोचकर बताइए, AQ किसके इक्वल हो गया? AQ CP के इक्वल हो गया, ब्रैकेट में आ गया CP/CT। ठीक है, आपका एक पार्ट यहां प्रूव्ड हो गया, एक पार्ट यहां प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब बताइए फ्रॉम पार्ट 2 एंड पार्ट 4, देखो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट से क्या रिजल्ट निकला? AP इक्वल है CQ के और AQ इक्वल है CP के। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCQ आर इक्वल। देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल APCQ की अपोजिट साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल है। सो क्वाड्रिलेटरल APCQ इज ए, बोलिए जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम पैरेललोग्राम हुआ करता है। एक ही काम क्वेश्चन में आपने दो बार किया, पहले ग्रीन वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी करी, फिर ब्लू वाले में कॉन्ग्रुएंसी करी। CP/CT से अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो गई, तो ये अंदर वाली फिगर भी क्या बन गई? पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। NCERT का ये क्वेश्चन लग रहा है हमें, आप अच्छे से इनका रिवीजन करिए। और आज की शीट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, खूब अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सब लोग क्वेश्चंस कंप्लीट रखिए, हमारे साथ साथ कर लिया कीजिए, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप पर डालिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।